Good morning, class. Welcome to our maths class again. So, continuing the same chapter, that is lines and angles. So, student, in my previous video, I have told you about pairs of line and what are transversal line, what are parallel lines, and what are intersecting line. So, before starting today topic, just review about previous one so that the concept will be more clear to you. Let's start. First of all, we have discussed about the intersecting lines. Two lines are said to be intersecting if they have a common point. अगर उनके पास कोई भी दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है बेटा, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरसेक्टिंग लाइन्स. एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? L and M are intersecting lines having common point O. इसके पास क्या है? कॉमन पॉइंट क्या है? O. Now second, parallel lines. Two lines are said to be parallel if they lie in the same plane. सबसे पहली बात कि एक ही प्लेन में हो दोनों. They do not intersect, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें एक दूसरे को. थर्ड पॉइंट था हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स रिमेन्स द कांस्टेंट. हमेशा याद रखना, जैसे दो पैरेलल लाइन्स होते हैं उनके बीच में हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है. इट रिमेन्स द कांस्टेंट. ठीक है, जैसे आप रेलवे ट्रैक पे मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक रेलवे ट्रैक का, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है. अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, नो डाउट, है ना. सो क्या होता है, जो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस होता है बेटा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. एंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट वाज ट्रांसवर्सल. व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है. अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट. ऐसी लाइन जो दो और दो से ज़्यादा लाइन्स को इंटरसेक्ट करती हुई निकलती है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है बेटा, ऐसे ही ये अगर मैंने तीन लाइन बना दी है, दो या दो से ज़्यादा, कोई भी एक लाइन जाते हैं, इन दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती हुई, तो उस लाइन को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. और फिर हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था वो था कि एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल. अब ये जो लाइन जा रही है कट करते हुए डिस्टिंक्ट डिफरेंट लाइंस को, तो ये एंगल भी फॉर्म कर रही है. तो वो एंगल कौन से थे? लेट्स सी. ये फिगर सबको नजर आ रही है. इसी में हम लोगों ने आपको समझाया था कि व्हाट आर, सबसे पहले था हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल. कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं अगर कोई दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही है, तो ये एंगल इस एंगल के कोरस्पॉन्ड होगा. एंगल 3 एंगल 7 के कोरस्पॉन्ड होगा. एंगल 1 एंगल 5 के कोरस्पॉन्ड होगा. एंगल 4 एंगल 8 के कोरस्पॉन्ड होगा. इट मीन्स अगर ये ऊपर है तो बेटा ये भी सेम साइड में, ये सेम है तो ये ट्रांसवर्सल्स के भी सेम साइड में और लाइंस के भी सेम साइड में. ठीक है, ये नीचे है तो ये भी नीचे है. और 3 एंड 7 दीज आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये मैं आपको और अच्छे तरीके से अभी पैरेलल लाइन के थ्रू बताऊंगी. अभी तो ट्रांसवर्सल का टॉपिक था कि ट्रांसवर्सल कितने एंगल्स बनाती है. व्हेन इट कट्स टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है, उसके बाद था हमारा टॉपिक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है? उसके बाद था बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर की बात हो रही है तो यानी कि अंदर वाले एंगल्स की बात हो रही है. अब अल्टरनेट है तो ये अगर लाइन क्या जा रही है हमारी ट्रांसवर्सल, तो जो हमारा अल्टरनेट एंगल होगा वो कैसे होगा? अल्टरनेट वर्ड ही क्या बता रहा है? एक इधर होगा तो एक इधर. इट मीन्स 3 और 5 एक आपस में कैसे है? अल्टरनेट एंगल्स है. ऐसे ही 4 और 6 आपस में कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या क्या था? इंटीरियर की बात होगी तो इंटीरियर लाइन्स के अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर, 3, 5, 4 एंड 6 दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब बात करते हैं सेम अल्टरनेट एक्सटीरियर की. एक्सटीरियर मीन्स बाहर. अब ये ट्रांसवर्सल है, लाइन जा रही है और ये दोनों लाइंस हैं. अब लाइंस के बाहर कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं? 1, 2, 7, 8. तो इट मीन्स एंगल 1 के अल्टरनेट क्या होगा? एंगल 1 के अल्टरनेट क्या होगा? एंगल 7. एंगल 2 के अल्टरनेट क्या होगा बेटा? एंगल 8. सो दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. उसके बाद हमारा जो बताया था वो बचा था कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. इन सब का यूज होने वाला है बेटा, जब मैं पैरेलल लाइंस का टॉपिक बताऊंगी तो इनकी प्रॉपर्टीज भी बताऊंगी साथ साथ. ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन से थे? इंटीरियर वर्ड बता रहा है कि अंदर ही होंगे. कॉन्जिक्यूटिव इसको बोला जाता है, को इंटीरियर भी बोला जाता है. ठीक है, तो को इंटीरियर ये दोनों,
ये दोनों आपस में को इंटीरियर है और ये दोनों आपस में को इंटीरियर है। और पैरेलल लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 होगा। ठीक है बेटा, तो ये अब हम पैरेलल लाइंस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइन में आपको बता चुकी थी, पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल, तो कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं? सेम एंगल्स फॉर्म होंगे, बट उनकी एक प्रॉपर्टी होती है जो वो शो करता है ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू। लेट्स सी, पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल। अब आपको पैरेलल लाइंस भी पता है और ट्रांसवर्सल का भी पता है क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर कट बाय ट्रांसवर्सल फॉर्मिंग एंगल्स शोन दैट, जैसे जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेंगे। एंगल तो हमें पता है, फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले हमने कॉरस्पॉन्डिंग देखा था, तो जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट करती है तो याद रखिए बेटा, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और अब मैं आपको इसमें बना के दिखाती हूँ कैसे बनाना है। आपको सेम तरीके से अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, अब यहाँ पर जो हम कंडीशंस पढ़ेंगे वो पैरेलल लाइंस के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए? पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, दो लाइन आप लोगों को पैरेलल नजर आ रही है। L इज पैरेलल टू M और T इज ट्रांसवर्सल। T हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल है। इट मीन्स इट इज कट दीज टू पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट। अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शो करने थे, तो आप बताना कौन कौन से होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके कॉरस्पॉन्ड क्या होगा बेटा? ये वाला। इसके कॉरस्पॉन्ड क्या होगा? ये वाला। इसके कॉरस्पॉन्ड कौन सा होगा? दिस वन। और इसके कॉरस्पॉन्ड क्या होगा बेटा? दिस वन। ठीक है, ये देखिए बेटा, आप इसको बहुत नीट एंड क्लीन ड्रॉ करके ऐसे कलर वाइज समझाएंगे। अपनी कॉपी में भी एक प्लेन शीट पे आप इनको ड्रॉ कर लेंगे, छोटे छोटे 3 कॉरस्पॉन्डिंग को पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शो करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एक ही फिगर में आप शो कर सकते हैं। देन आफ्टर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं बता रही हूँ वो आप लोगों को शो करनी है अपनी नोटबुक में भी। ये देखिए, ये इसके कॉरस्पॉन्ड है। ये वाला जो एंगल है वो किसके कॉरस्पॉन्ड होगा? दिस वन। दोनों सेम कलर से शो किए हैं, इट मीन्स दे आर इक्वल। हमेशा याद रखो, पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये है, पैरेलल लाइंस को अगर कट करके निकलती है ट्रांसवर्सल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे बेटा। क्या होंगे? इक्वल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कलर कर देती हूँ रेड से, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले के। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, सिर्फ आपकी 9.2 इसी पे बेस्ड है पूरी। अब मैंने अगर इसको शो किया है किससे? ग्रीन से, तो इसके कोरस्पॉन्ड कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। ठीक है, तो कंडीशन ये है, आप लोगों को पता तो है ही कोरस्पॉन्ड कौन कौन से एंगल हो गए। दिस इसके कोरस्पॉन्ड दिस, इसके कोरस्पॉन्ड दिस कोरस्पॉन्ड टू दिस एंड दिस कोरस्पॉन्ड टू दिस। नाउ कंडीशन इज दैट इज मस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइन पैरेलल है तो आप यहाँ पर लिखेंगे if L is parallel to M and T is transversal, तो हमारे ये एंगल इक्वल हो जाते हैं। इसको मैं नाम दे रही हूँ अब एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 किसके इक्वल होगा? जल्दी जल्दी बताइए। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 6 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल 8 के। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। और रीजन क्या लिख देंगे इसमें सबका? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड T इज ट्रांसवर्सल देन दीज एंगल्स आर इक्वल बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे पैरेलल लाइंस के। ऐसे नहीं है कोई भी लाइन को
ट्रांसवर्सल कट कर रही है और वो इक्वल हो जाएंगे, नहीं। कंडीशन यही है, अगर दो लाइन पैरेलल है और टी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट द कंसेप्ट विल मेक क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आप लोगों का 9th में भी आता है बेटा, तो ट्राई टू क्लियर दिस कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट था हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट देखिए बेटा, यहाँ पर भी हमारे पास एल और पैरेलल है किसके, एम के। तो अब आप यहाँ पे बताएंगे सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर मैं इसको रेड कलर से फिल कर रही हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसके अल्टरनेट कौन सा एंगल हो जाएगा, दैट इज दिस वन। तो इसमें भी क्या होगा, रेड कलर। ठीक है, ये इक्वलिटी को दिखा रहा है बेटा, मैं कलर का यूज करके आपको सिर्फ इक्वल शो करना चाह रही हूँ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल एंड टी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये किसके अल्टरनेट होगा, इसके। तो ये आपस में कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इस एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करते हैं, सेम ही फिगर में आप दोनों को शो कर देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर भी और अल्टरनेट एक्सटीरियर भी, क्योंकि हम पहले वाली जो फिगर थी कॉमन लाइंस के लिए तो उसमें हम बता चुके थे। ये अल्टरनेट होगा किसके बेटा, ये बिकॉज एक्सटीरियर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, और ये ट्रांसवर्सल गई हुई है तो एक इधर है तो एक इधर होगा, दीज आर इक्वल एंगल्स, राइट। कलर का आपको ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ अपनी मर्जी से कुछ और कर दिया और यहाँ पर अपनी, यहाँ मैं ऑरेंज कलर से शो कर रही हूँ तो आपको यहाँ पर भी आप लोगों को सेम कलर से शो करना है, ताकि इनकी इक्वलिटी दिखा सकें हम लोग कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, राइट। सो अब आप समझ गए होंगे इसमें कि एंगल 1 किसके, मैं नेमिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन आई विल राइट, क्या लिखेंगे, एल इज पैरेलल टू एम। कंडीशन मस्ट है लाइन पैरेलल होनी चाहिए। इफ एल इज पैरेलल टू एम, ये पैरेलल का साइन है, पहले भी बताया था मैंने कल की क्लास में आपको, पैरेलल लाइंस को आप ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल, इफ एल इज पैरेलल टू एम एंड टी इज ट्रांसवर्सल, टी ट्रांसवर्सल गई हुई है कोई भी, तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 7 के, और एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। देखो जब हमने लास्ट में सिखाया था वहाँ पर हमने कहीं पर भी पेयर बताए थे, सिर्फ यहाँ पर एंड से लिखा था, क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं थी, बिकॉज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती थी थोड़ी देर बाद जाके आगे। तो जब ट्रांसवर्सल किसी भी पैरेलल लाइन को कट करती है तो ये कंडीशन अराइज होती है कि ये हमेशा इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दीज आर अल्टरनेट। एक्सटीरियर की बात की अभी हमने, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। ये कंडीशन फुलफिल करेगा। पैरेलल लाइंस, ये क्या कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, गॉट इट। ठीक है बेटा, फिर से समझ लीजिए, पैरेलल लाइन दे रखी है 2 और ये टी ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, दिस वन इज इक्वल्स टू दिस बाय अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर की बात करते हैं, ये 2 8 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के होगा, तो आई हैव शोन बाय द सेम कलर दैट आर इक्वल्स टू ईच अदर, फाइन। नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक, हमने कौन सा बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर भी हो चुके हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, एंड लास्ट वन अवर वाज consecutive interior angles and we also said them co-interior angles, उनको क्या बोल सकते हैं, co-interior। तो उनकी प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं रिगार्डिंग टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन में उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लुक। हाँ जी बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर की बात की गई थी, तो मैं इसको को इंटीरियर लिख रही हूँ
सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। क्या लिखेंगे? हमारा जो थर्ड पॉइंट था, सम ऑफ को इंटीरियर angles on the same side of the transversal is supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दैट इज 180 डिग्री। यही बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, लीनियर पेयर की बात होगी तो भी क्या होगा? 180 डिग्री। तो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए, अब हम शो करते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मीन्स ये देखो, ये जो एंगल है वो किसके को इंटीरियर है? दिस वन। तो हम इनको सेम कलर से शो करेंगे। ये एंगल यहाँ पर ये इक्वल नहीं होंगे बेटा, इक्वल की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ये करेगा कि इन दोनों का सम, जब कोई दो लाइन पैरेलल्स है और ये ट्रांसवर्सल गई हुई है तो इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा? यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल्स इज 180 degree. Fine. Similarly, on this side, we can make co-interior angles. Also shown this by the same color. इस तरीके से आप भी अपनी कॉपी में बहुत एक प्लेन शीट पे बना के देन पेस्ट करेंगे इन फिगर्स को। यहाँ पर भी आपका क्या होगा? सम, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। तो मैं इनको नेमिंग कर रही हूँ, लाइक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। सो हेयर इफ it is L, it is M and it is T. If L is parallel to M and T is transversal, then angle 1 plus angle 2 equals to क्या कर देंगे? 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा जी ये सारी आप लोगों की प्रॉपर्टी थी रिगार्डिंग टू योर, रिलेटेड टू योर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, कि एक ट्रांसवर्सल जो भी एंगल्स बनाती है पैरेलल लाइन के, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल विद पैरेलल लाइंस। फाइन। हाँ जी बेटा, एक बार दोबारा से समझते हैं हम कंबाइनली इन वन फिगर। एक ही फिगर लेके हम लोग कंबाइनली में बताना चाह रही हूँ। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ L is parallel to M, L is parallel to M and T is the transversal, T is transversal, so कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं? देखिए, फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर बताइए? एंगल 1 एंगल 8, एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है। सेकंड पॉइंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर बेटा? दैट इज 3 and 8, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट exterior angles are equal
यहाँ पर एंगल्स लिखना भूल गए हम, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है बेटा। अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन कौन से होंगे इसमें से, एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 7 के, और एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल 6 के। फाइन। एंड लास्ट वन था हमारा को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। कितना होता है, डेट इज 180 डिग्री। सो यहाँ पर को इंटीरियर हमारे कौन कौन से, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री। फाइन। तो बेटा ये ओवरऑल आपका एक सेम फिगर में कंबाइनली मैंने आपको एक फिगर के थ्रू कंप्लीट जो 4 पॉइंट्स से मेनली एंगल्स से रिलेटेड पैरेलल लाइंस को कट करता है जब कोई भी ट्रांसवर्सल, तो एंगल कौन कौन से फॉर्म होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है रिलेटेड टू द पैरेलल लाइंस। तो ये एक फिगर से हम लोगों ने शो किया है, एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस कंबाइनली फिगर इन योर फेयर नोटबुक आल्सो। नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज बिकॉज whole exercise is based on the same properties and you can easily solve them. तो start करते हैं अपनी exercise, that is 5.2। तो 5.2 हम start कर रहे हैं, properties already हम पढ़ चुके हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज़ और मेरे को बताना था। देखो अगर इसकी वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, जितने भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है, 4 प्रॉपर्टीज़, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ 2 लाइंस आर पैरेलल एंड T इज ट्रांसवर्सल, देन 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, एंड 4th इज को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा। लेकिन बेटा एक इसका पॉइंट रह गया है कि अगर इसकी वाइस वर्सा, मतलब अगर ये सब इक्वल गिवन है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अभी हमने वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसके ऑपोजिट में भी वैलिड होता है। ऑपोजिट मतलब अभी हमने कहा कि मैंने आप लोगों को यही बताया कि अगर लाइन पैरेलल्स हैं, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन दीज एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये एंगल इक्वल दे रखा है, ये 40 है तो ये भी 40 दे रखा है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री दे रखा है, वट एवर, ठीक है। तो इट मीन्स अगर एंगल आप लोगों को इनमें से कोई भी चीज़ वैलिड आपको प्रॉपर्टी गिवन है तो इट मीन्स लाइन पैरेलल होगी ही होगी, वाइस वर्सा ये बोला गया। मतलब अगर लाइन्स पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल है। इफ इसका उल्टा कर दो, अगर ये एंगल इक्वल है और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इन दोनों का सम 180 है, तो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हो गए बेटा, कि अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल, और सेकंड एंगल इक्वल है तो इट मीन्स लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो ये एक लास्ट प्रॉपर्टी आप राइट डाउन कर लीजिए, इसके वाइस वर्सा वैलिड हो जाते हैं। वाइस वर्सा इसी को बोलते हैं कि इसका ऑपोजिट भी वैलिड है। अगर ये एंगल्स इक्वल है, को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 है, तो इट मीन्स लाइन शुड बी पैरेलल, लाइन पैरेलल होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, इफ अ ट्रांसवर्सल cuts two line such that फर्स्ट क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का साइन बेटा ऐसे भी बना सकते हो, आर इक्वल, कोई भी एक कंडीशन अगर ये वैलिड है तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, देन लाइन आर पैरेलल, देन लाइन्स आर पैरेलल। ये पैरेलल का साइन बनाया मैंने। बी पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अल्टरनेट, दोनों इंक्लूड कर रही हूँ, अल्टरनेट एंगल्स लिख रही हूँ बेटा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल,
थर्ड था हमारा सम ऑफ को इंटीरियर 180 है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स अगर 180 है इज 180 डिग्री देन लाइन्स आर पैरेलल। समझ आया? अगर इसके ऑपोजिट वाली कंडीशन कोई भी, ये वाली कंडीशंस आपको गिवन है, इट मीन्स लाइन पैरेलल है, और लाइन पैरेलल है तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, लाइन्स आर पैरेलल। इसको भी पैरेलल ही लिख देते हैं, बच्चे कंफ्यूजन में ना आए, पैरेलल। ठीक है बेटा? सो नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.2 काफ़ी इजी है, देखते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी डेट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स गिवन है और ये बोला गया कि कौन सी, हर स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एंड आई हैव टोल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द पैरेलल लाइंस। सो लेट्स सी, इफ ए इज पैरेलल टू बी, ए बी सबको दिख रहे हैं, इस दिस लाइन इज पैरेलल टू बी, देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। एंगल 1 है यहाँ पर है और एंगल 5 ही है, तो ये आपस में इक्वल है। कौन से एंगल हो गई ये? क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बताया था, सेम साइड में है ट्रांसवर्सल के भी और जो लाइंस पैरेलल है उसके भी। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा बेटा। क्यों? क्योंकि कैसे के एंगल्स हैं ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो इसमें रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड पार्ट देखिए, इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 ये है, एंगल 6 ये है, दोनों आपस में कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन लाइन ए बी, सॉरी इफ देन ए बी पैरेलल टू बी। आपको ये लिखना है ए इज पैरेलल टू बी और नॉट, तो क्या कंडीशन लिखेंगे? कंडीशन आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 बट दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर। कैसे एंगल है बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये तो इक्वल है, और इक्वल है तो इट मीन्स लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई, इट मीन्स ए इज पैरेलल टू बी। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 ये रहा, एंगल 5 ये रहा, अगर इन दोनों का सम हमारा 180 है तो लाइन पैरेलल होगी, तो कंडीशन वही वाइस वर्सा वाली लगाएंगे। कौन सी? अगर इन दोनों का सम 180 है तो लाइन पैरेलल है, इन दोनों का सम भी लाइन 180 है तो लाइन क्या है? पैरेलल है। तो हम लिख देंगे इफ द सम ऑफ, अभी जो लास्ट पॉइंट बताया था, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री देन लाइन्स आर पैरेलल। प्रॉपर्टीज बता दी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ जी बताइए, इसमें पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताइए। सारा मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ अभी। ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल आई हुई है। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 1 कॉरस्पॉन्ड टू एंगल 5, एंगल 2 कॉरस्पॉन्ड टू एंगल 6, एंगल 4 कॉरस्पॉन्ड टू एंगल 8, एंगल 3 कॉरस्पॉन्ड टू एंगल 7। These are the corresponding angles. The pair of alternate interior angles. Alternate interior बताने बेटा, तो angle 2 is alternate to angle 8, angle 3 is alternate interior to angle 5. The pairs of interior angles on the same side of the transversal. पेयर बताने हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों सेम साइड में कौन से होंगे? एंगल 2 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 8। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का टॉपिक हमने क्या किया था? लास्ट वाले एक्सरसाइज में क्या था बेटा? जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल क्या कहलाते हैं? दे आर सेड टू बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से वर्टिकली, ये लाइन इस लाइन की इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल 4 एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल 1 एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट, सिमिलरली एंगल 5 एंगल 7 वर्टिकली ऑपोजिट, एंड एंगल 8 एंड एंगल 6 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। राइट बेटा? सो एक बार इनको सॉल्व मतलब करके दिखा देते हैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेट्स सी। हाँ जी, एक्सरसाइज 5.2 को क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पहले इसका जो फिगर है बेटा, यू हैव टू ड्रॉ योरसेल्फ। आप अपनी कॉपी में फिगर जरूर बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा, इफ ए इज पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। तो आप प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे इसमें? कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई थी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यस, एज corresponding
angles are equal. ठीक है बेटा. Similarly second part, if angle 4 equals to angle 6 then A is parallel to B. तो इसमें क्या बताया था? सेकेंड पार्ट है हमारा, इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 देन A इज पैरेलल टू B. लाइन पैरेलल होंगी. अभी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी. एंगल 4 और एंगल 6 कैसे एंगल है? एंगल 4 एंड एंगल 6 आर alternate इंटीरियर एंगल्स. और अगर alternate इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल. हैंस लाइन आर, हैंस A इज पैरेलल टू B. ठीक है. थर्ड पार्ट, सिमिलरली इफ आप लोगों को क्या देखा है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम दे रखा है बेटा 180 डिग्री. सो इन्होंने पूछा है देन A इज पैरेलल टू B. पूछा है कि लाइन पैरेलल होंगी, तो बिल्कुल होंगी. क्यों? यस, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर कैसे एंगल्स हैं? को इंटीरियर एंगल्स है बेटा. और जब इनका सम 180 हो जाता है तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल. तो आप लोगों को इस तरीके से राइट करना है एंड यू हैव टू ड्रॉ द फिगर आल्सो. आर को इंटीरियर एंगल्स, सो लाइंस आर पैरेलल. A is parallel to B. तो बेटा फिगर जरूर बनाएंगे. आप लोगों से यही, विदाउट फिगर ज्योमेट्री में हम लोग फिगर, यहाँ पर लिख रही हूँ ड्रॉ फिगर. ये फिगर आप खुद से ड्रॉ करेंगे. मैं आपके पास में जो NCERT की बुक का PDF भेज देती हूँ हमेशा ही, तो आप लोग वहाँ से ड्रॉ करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फिगर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सॉल्यूशन नंबर सेकेंड. हाँ जी. तो सॉल्यूशन नंबर द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको बताना है. इसकी फिगर मैं आपको बना देती हूँ. जब तक फिगर नहीं बनेगी तब तक हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे. तो देखिए, ये लाइन पैरेलल है B के. इसमें कंडीशन ऐसी कुछ गिवन नहीं है बेटा. इज पैरेलल टू B. सिर्फ आप लोगों को एक फिगर की गिवन है. इज पैरेलल टू B एंड दीज आर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल एंड सी इज द ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल गई हुई है, तो ये एंगल 2 है. दिस वन एंगल 3, 4, similarly 5, 6, 7 and 8. These are the angles. So first में उन्होंने पूछा है pairs of corresponding angles. The pairs of corresponding angles. बेटा नेक्स्ट वीक से हम लोग अपना रिविजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का. आप लोग भी मेक श्योर कि आप लोगों के पास 3 और 4 डेज होंगे टिल मंडे. सो यू जस्ट ट्राई टू डू द प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 so that if I send you the worksheet or assignment it is easy to solve them, right? yes, आंसर है द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अब देखिए, आप यहाँ के फिगर को देख के समझ सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे. एंगल 1 एंड एंगल 5 and angle 5, angle 2 and angle 6, angle 4 and angle 8, angle 3 and angle 7. These are the corresponding angles. ठीक है बेटा. 3 and 7, 4 and 8. नेक्स्ट पेयर पूछा उसने alternate interior angles. Second part is the pairs of alternate interior angles. तो alternate interior आप यहाँ पर बता सकते हैं कौन कौन से. एंगल 2 एंगल 8 के, एंगल 3 एंगल 5 के. तो एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 5. These are called alternate interior angles. And third point is, third question है pair of interior angle on the same side of the angles on the same side of transversal.
ठीक है, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन कौन से हो जाएंगे, फिगर दिख रही है आपको, एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8. सो यू कैन इजीली राइट एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8. These are the co-interior angles. And last part of this, fourth part beta, that is the vertically opposite angles. And vertically opposite angles you already have read in the previous video, opposite angles. तो देखिए बेटा वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 2, सिमिलरली एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8. दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है बेटा. ठीक है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द अपोजिट एंगल्स आर सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो यहाँ पर पेयर रहेंगे एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 8 and angle 6 and angle 5 and angle 7. आपसे यहाँ पे कंडीशन ये नहीं पूछी है whether they are equal or not, only you have to specify these pairs. So only you have to write the pairs of these given angles like co-interior angles, alternate interior angles and whatever they have been asked. Now come to the question number 3rd. Question number 3rd is that in the adjoining figure P is parallel to Q. बेटा P आपको पैरेलल दे रखे Q के और ये ट्रांसवर्सल गई हुई है अब. ठीक है, इट इज़ अ ट्रांसवर्सल. फाइंड द अननोन एंगल्स. आप लोगों को सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. तो एक बार ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है. ये दो लाइन पैरेलल हैं. ठीक है, अब मैं इस फिगर को ऐसे रख रही हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ जाए. अब आप लोगों को शो नहीं हो रहा है, सो ऐसे ही रखना पड़ेगा. देखिए ध्यान से, ये दोनों लाइन पैरेलल है. पैरेलल है तो बेटा एंगल डी किसके इक्वल है, 125 के कोरोस्पोंडिंग एंगल. समझ रहे हैं, एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल्स टू 125 कोरोस्पोंडिंग एंगल्स. ठीक है, अब एंगल डी 125 है तो एंगल बी भी कितना हो गया 125. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब ये 125 है तो मुझे ये बताइए ये एंगल ई कितना हो जाएगा. ये एक लाइन गई हुई है, स्ट्रेट लाइन है, और उस पर ये वाले जो रे है वो कैसे एंगल बना रही है, एडजेसेंट एंगल बना रही है. इट मीन्स लीनियर पेयर से दोनों का सम कितना होगा 180 होगा. और बेटा 180 में से अगर मैं 125 माइनस कर देती हूँ, इट इज़ गिवन 125 डिग्री, तो कितना बचेगा हमारे पास में 55 डिग्री ना. 180 माइनस 125 तो डेट इज़ लेफ्ट 55. अगर ये 55 आ गया तो एफ भी कितना होगा 55 हो जाएगा. और एफ 55 है तो बेटा देखिए ये कैसे एंगल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. एफ सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री. और एंगल सी पता है तो एंगल ए आ जाएगा. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए भी कितना हो गया 55 डिग्री. हाउ कैन आई सोल्व दिस, लेट्स सी. और एक बार समझने की कोशिश करें आप. अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है, इट मीन्स यूर बेसिक रिलेटेड टू द पैरेलल लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हाँ जी बेटा, देखिए फिगर आप लोगों को सबको नजर आ रही है. P इज पैरेलल टू Q. P किसके पैरेलल है, Q के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट P इज पैरेलल टू Q, गिवन है. गिवन है ना. ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना 125. तो फिगर को देख के बताइए ध्यान से, ये एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये क्या गई हुई है बेटा ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल है तो एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा 125 के इक्वल बाय कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी. अभी बताई थी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125 डिग्री. और जो भी एंगल निकालते जा रहे हो उसको बॉक्स में डालिए ताकि आपको स्पेसिफाई हो जाए विच एंगल यू हैव ऑलरेडी फाइंड. यहाँ पर लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, D अगर 125 है तो D के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है B. दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और आपस में ये कैसे एंगल हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल B यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू 125. एंगल B किसके इक्वल है बेटा, एंगल D के. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल B भी मेरा कितना आ गया, डेट इज 125 डिग्री. अब एंगल बी भी हमें पता चल गया. ठीक है, अब देखिए एंगल ई निकालना है बेटा. तो ध्यान से देखो, एक बार इसको ऐसे रख के, ये सबको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसको भूल जाइए इतने पार्ट को. इतना पार्ट देखिए ऊपर का, ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा.
ठीक है, और ये एक रे एडजेसेंट एंगल बना रही है दो, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, दैट इज़ 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई भी रे एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं तो दोनों का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री, दैट इज़ लीनियर पेयर 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल ई प्लस 125 किसके इक्वल दिखाएंगे बेटा, 180 डिग्री के बाय लीनियर पेयर। देखिए रीज़न यू हैव टू स्पेसिफाई सो दैट इन द ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री में बेटा बिना रीज़न के आप लोगों का जो आंसर होता है, सॉल्यूशन होता है, दैट इज़ नॉट वैलिड। आपको जब तक प्रॉपर्टी नहीं पता है, प्रॉपर्टी को मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको स्पेसिफाई किया है। तो अब यहाँ से एंगल ई फाइंड आउट कर लेती हूँ मैं, 180 माइनस ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो गया माइनस, दैट इज़ 125 डिग्री, और ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 55 डिग्री। एंगल ई कितना आ गया, 55 डिग्री, एंगल ई आ गया। तो यहाँ से देखिए अब दोबारा से एंगल ई पता है तो एंगल एफ भी कितना हो जाएगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट, तो एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई वर्टिकली, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है बेटा VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बट दैट एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप लोगों को यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इट मीन्स एंगल एफ भी कितना हो गया, 55 डिग्री, राइट। अब देखो एंगल ई के इक्वल कौन सा एंगल होगा, ए किसके इक्वल हो जाएगा, ई के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल गई हुई है, तो ए एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ई के बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये आ जाएगा, और बेटा सी किसके ऑपोजिट है, ए के, तो सी भी क्या हो जाएगा हमारा एंगल 55 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू, यू कैन राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल ए भी कितना हो गया, दैट इज़ 55 डिग्री, राइट। और एंगल सी भी किसके इक्वल है, एंगल जो सी है वो एंगल ए के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल है। तो एंगल सी की भी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एंगल सी भी आ गया, दैट इज़ 55 डिग्री। So in this way we have found out all the angles related to this figure. So at last we can write all the angles. यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, एंगल A कितना है 55 डिग्री, एंगल B 125 डिग्री, एंगल C 55 डिग्री, एंगल D 125 डिग्री, angle E 55 degree and angle F that is 55 degree. So we have found all the angles related to this question. ठीक है बेटा, so for today I think it is sufficient for all. Now we have left only these 3 questions, so in my next video I will try to solve this, and then after we will start our UT फर्स्ट स्लेब रिवीजन। सो आप लोग भी कोशिश करें, एक तो जो इस चैप्टर से रिलेटेड बेटा जितनी भी वीडियोस जा रही है, ट्राई टू सी देम अगेन सो डेट द कंसेप्ट विल मेक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जब तक वीडियोस को 2-3 बार नहीं देखेंगे, डाउनलोड कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी यही आई थिंक यही शिकायत है कि 13 के बाद में वीडियोस नहीं आ रही है, PDF नहीं आ रही है। सो प्लीज़ गो टू द वेबसाइट shrikrishnapublicschool.in, तो वहाँ पर आप लोगों को PDF वीडियोस और आपकी डेट शीट भी वहीं पर है, डाउनलोड कीजिए। और जितना भी सिलेबस है बेटा सभी सब्जेक्ट्स का, ट्राई टू प्रिपेयर दैम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है बेटा, और आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।